Hello friends, welcome to my YouTube channel that is Commerce by Manoj Sir. Today we are going to learn introduction of partnership and funnel account. Okay, so what is partnership? Partnership means two or more person coming together to carry on a business with a view to share profit or losses of a firm. यानी दो या दो से ज़्यादा लोग आते हैं और बिजनेस को रन करते हैं और प्रॉफिट और लॉस को शेयर करते हैं आपस में, वही है पार्टनरशिप फर्म. ओके, तो व्हाई वी आर प्रिपेयरिंग अ फनल अकाउंट. हम क्यों बनाते हैं फनल अकाउंट? देयर आर सम रीजंस, यानी सम रीजंस है उसके. तो फर्स्ट वन, टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर. यानी हम फाइंड आउट करते हैं और ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को. ओके, द सेकेंड वन, टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ द बिजनेस. यानी बिजनेस में कितना नेट प्रॉफिट हुआ और नेट लॉस वो फाइंड आउट के लिए बनाते हैं. थर्ड वन इज टू नो द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस एट द एंड ऑफ द एवरी ईयर. ओके, यानी हम फाइनेंशियल पोजिशन को भी चेक कर सकते हैं थ्रू फाइनल अकाउंट कि हमारा पोजीशन कितना है. ओके, फोर्थ वन इज टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स. हम फाइंड आउट भी कर सकते हैं हमारे डेटर्स कितने हैं और क्रेडिटर्स कितना है. ओके, द फिफ्थ वन इज टू प्रिपेयर वेरियस अकाउंट्स फॉर फ्यूचर प्लानिंग. हम फ्यूचर प्लानिंग भी कर सकते हैं थ्रू फाइनल अकाउंट. अगर हमें फाइनल अकाउंट बनाए रहेंगे तो हमें उससे एक आइडिया हो जाता है. तो सिक्स्थ वन इज टू फाइंड आउट द सोर्सेस एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड. हम सोर्सेस कर सकते हैं ऑफ एप्लीकेशन फंड को हम फाइंड आउट कर सकते हैं. सेवंथ इज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल फॉर द पर्पज ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फर्म. हम फाइंड आउट भी कर सकते हैं हमारे गुडविल फॉर द पर्पज, यानी जो रिकंस्ट्रक्शन करना है हमें फर्म का उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं. एट्थ वन, टू कैलकुलेट वेरियस टैक्स ऑफ फर्म लाइक इनकम टैक्स एक्सेट्रा. यानी हम फाइनल अकाउंट के थ्रू हम इनकम टैक्स फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी उसको कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली. इसलिए हम फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं. ओके, तो प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट हम किस तरह से बनाना है वो देखते हैं अभी. तो ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट्स आर इम्पोर्टेंट इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट. ओके, यानी फाइनल अकाउंट प्रिपरेशन के लिए हमें ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है. अगर वो नहीं होगा तो हम फाइनल अकाउंट नहीं बना सकते हैं. ओके, द लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ ऑल लेजर्स अकाउंट इज कॉल्ड एज ट्रायल बैलेंस. मीन्स सभी लेजर अकाउंट का बैलेंस को ही हम क्या कहते हैं? ट्रायल बैलेंस. ओके, तो द फाइनल अकाउंट्स इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर. यानी हम फाइनल अकाउंट कब बनाते हैं? एंड ऑफ द ईयर, यानी हम फाइनेंशियल ईयर, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. ओके, ट्रेडिंग अकाउंट शोज द ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ द फर्म. ओके, ट्रेडिंग अकाउंट क्या दिखाता है? ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस. ओके, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या दिखाता है? नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस. ओके, the balance sheet shows the financial position of the business in the form of assets and liabilities at the end of year. Okay, तो फाइनेंस बैलेंस शीट क्या दिखाता है हमें? असेट्स एंड लाइबिलिटीज, यानी हमारे बिजनेस में एसेट्स कितना है और लाइबिलिटीज कितना है वो शोज करता है. ओके, दिखाता है. ओके, तो फर्स्ट वन ट्रेडिंग अकाउंट. ओके, अब ट्रेडिंग अकाउंट क्या है वो देखते हैं अभी. ट्रेडिंग अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, यानी नॉमिनल अकाउंट आप सभी को पता है नॉमिनल अकाउंट क्या होता है. ओके, तो ट्रेडिंग अकाउंट इज ओपन इन द ड्यूरिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पर्पस टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर. हम क्यों बनाते हैं? हम फाइंड आउट करते हैं बिजनेस में, यानी कितना ग्रॉस प्रॉफिट है और कितना ग्रॉस लॉस है. ओके, तो उसका कुछ फॉर्मेट है जो इजीली है, बहुत इजी समझने के लिए हो जाता है. अगर आपको ये फॉर्मेट समझ में आ जाएगा तो आप आराम से फाइनल अकाउंट को अटेम्प्ट कर सकते हो, मीन्स आउट ऑफ मार्क्स भी ला सकते हो अगर आपको ये फुल फॉर्मेट समझ में आ जाता है. ओके, तो ट्रेडिंग अकाउंट देयर टू साइड्स. फर्स्ट वन इज डेबिट साइड एंड सेकंड वन इज क्रेडिट साइड. ओके, तो डेबिट साइड इज ऑल एक्सपेंसेस, यानी दिस इज नॉमिनल अकाउंट. तो यू नोइंग
नॉमिनल अकाउंट रूल, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ओके, जैसे कि आप सभी को पता है डेबिट साइड यानी नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ये नॉमिनल अकाउंट का रूल है। ओके, तो ट्रेडिंग अकाउंट में भी सेम वही है, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड में जो भी आइटम्स आएंगे वो क्या होगा, एक्सपेंसेस होगा। ओके, तो इजीली समझने के लिए हमें एक फॉर्मूला होता है जो मैन्युफैक्चर अकाउंट है। मैन्युफैक्चर अकाउंट सभी को पता है फैक्ट्री से रिलेट करता है। जो भी फैक्ट्री का एक्सपेंस होगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे फर्स्ट दिया है ओपनिंग स्टॉक, यानी हम कोई भी जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम कुछ ना कुछ पूंजी स्टार्ट डालते हैं, यानी ओपनिंग स्टॉक वो एक रहता है मटेरियल्स। ओके, तो सेकेंड वन इज परचेजेस फिर उसमें से लेस कर देते हैं परचेस रिटर्न, यानी उसका सेकेंड नेम इज रिटर्न आउटवर्ड, यानी परचेस रिटर्न का सेकेंड नेम है रिटर्न आउटवर्ड। तो क्या हो सकता है, परचेस में से वो लेस कर देंगे, यानी हमने फॉर एग्जांपल 10,000 का परचेस किया था, उसमें कोई डिफेक्टिव मटेरियल आता है 2,000 का, तो हम 10,000 का जो परचेस किए हैं और 2,000 का क्या है हमारा डिफेक्टिव मटेरियल है, तो हमने कितना रिटर्न किया 2,000। ओके, तो 10,000 माइनस 2,000 करोगे तो कितना बचेगा 8,000। ओके, तो वो हमारा एक्चुअल परचेजेस होता है। ओके, तो थर्ड वन कैरेज इनवर्ड, फ्रेट, डॉक चार्जेस, कस्टम ड्यूटी, वेजेस प्रोडक्टिव, यानी वेजेस ये है प्रोडक्टिव यानी प्रोडक्शन से रिलेटेड वेजेस है, इसलिए हमारा ये मैन्युफैक्चर अकाउंट होता है। मैन्युफैक्चर मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, इसलिए हमें डेबिट साइड लिखा है। तो वेजेस एंड सैलरीज, ओके, इंपोर्ट ड्यूटी, कोल, केक, गैस, मोटिव पावर, ओके, रॉयल्टी, परचेजेस, प्राइमरी पैकिंग चार्जेस, फैक्ट्री लाइटिंग एंड हीटिंग, फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स, फैक्ट्री इंश्योरेंस, वर्क मैनेजर सैलरी। एंड क्रेडिट साइड में है बाय सेल्स, लेस रिटर्न इनवर्ड, सेम सेल्स रिटर्न का सेकंड नाम है इसका रिटर्न इनवर्ड, यानी सेल अगर हमने 1 लाख का किया है और उसमें से कोई रिटर्न करता है 20,000 का, तो एक्चुअल सेल्स कितना होता है हमारा 80,000, बिकॉज हमारा 1 लाख में से 20,000 का रिटर्न हुआ है, हमारे पास वापस आया है माल, तो हमने एक्चुअल सेल्स कितना किया रहेगा 80,000, क्योंकि 1 लाख माइनस 20,000 यू विल गेट 80,000। नेक्स्ट आइटम इज गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, यानी जो हम फ्री सैंपल में बांटते हैं वो है। तो गुड्स लॉस्ट इन एक्सीडेंट, गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर, एंड लास्ट में बाय क्लोजिंग स्टॉक, यानी जो एंड ऑफ द ईयर जो रिमेनिंग स्टॉक्स हैं उसको हम क्या बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक, यानी वो भी मैन्युफैक्चर में ही है, यानी वो मटेरियल कहाँ पे रहेगा मैन्युफैक्चर में रहेगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, क्रेडिट साइड में। ओके, तो हम जब टोटल करेंगे उसके बाद हमें एक बैलेंस आता है, उस बैलेंस में से क्रेडिट को डेबिट में से माइनस करेंगे, यू विल गेट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। ओके, अब सेकेंड है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज इंडिकेट द ऑफिशियल यानी ऑफिस एक्सपेंसेस, इट इज रिलेटेड टू ऑफिस एक्सपेंसेस, यानी ये भी अब देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज द टाइप ऑफ नॉमिनल अकाउंट, यानी ये किसका प्रकार है, एक टाइप है नॉमिनल अकाउंट का। जैसे कि आपको मैंने बताया अभी कि नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, राइट। ओके, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज द मेन अकाउंट ऑफ income statement. It is prepared to ascertain the net profit earned or net loss suffered by a business concern during the accounting year. यानी हम क्यों बनाते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है यानी अर्न कितना हुआ है और नेट लॉस सफर्ड कितना, वो हम फाइंड आउट करते हैं इस अकाउंट से। तो ये भी इजी है क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट का ही है, तो इसमें भी टू साइड होता है, फर्स्ट वन डेबिट साइड एंड सेकेंड क्रेडिट साइड। ओके, जैसे आपको दिख रहा है। तो ऑफिस से रिलेटेड करेगा, ऑफिस से जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो डेबिट साइड आएंगे और ऑफिस से जितने भी इनकम रिलेट करेंगे वो क्रेडिट साइड होगा। जैसे कि फर्स्ट है सैलरी एंड वेजेस, रेंट एंड टैक्सेस, यानी रेट्स, इंश्योरेंस,
इलेक्ट्रिसिटी, लाइटिंग, टेलीफोन, प्रिंटिंग, ट्रैवलिंग, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, लोडिंग चार्जेस, ऑडिट फीस, इंटरटेनमेंट फी एक्सपेंसेस, रिपेयर्स, रिन्यूअल्स, मेंटेनेंस, इंटरेस्ट ऑन लोन, sundry expenses and miscellaneous expenses, conveyance, loss by fire, loss by theft, loss in accident, goods distributed as free sample, commission allowed and given, discount allowed. ये जो भी एक्सपेंस आप देख रहे हो, सुन रहे हो, ये सभी एक्सपेंसेस ऑफिस से रिलेट करता है। ऑफिस से जो भी है, जैसे ऑफिस में कोई भी बंदा काम करता है, हम उसको क्या पे करते हैं? सैलरी, राइट। और जब कुछ ऑफिस भी अगर हमारा खुद का नहीं रहेगा तो उसको हम क्या पे करते हैं? रेंट देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी आएगा, उसको हम बिल पे करते हैं। कोई ऑफिसर आता है, ऑडिट फीस यानी सीए आएगा तो ऑडिट फीस लेगा। ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस होंगे जो कि आपको ये डिस्प्ले किया जा रहा है। तो ये पूरा फॉर्मेट है फाइनल अकाउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। अगर ये आप अच्छी तरह से गो थ्रू करोगे तो आपको ईजिली समझ में आएगा फाइनल अकाउंट। ओके, क्रेडिट साइड में आप देखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, brought down, commission received, discount received, interest received, dividend received, rent received, sundry miscellaneous received। यानी इसमें आपको एक अंदाजा आ गया होगा कि कोई भी चीज रिसीव्ड होता है यानी इनकम जो भी रिसीव होगा वो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड। ओके, इसके बाद हमें क्या करना है? टोटल करना है। इसमें एक मेन इंपॉर्टेंट होता है टोटल करना होता है। हमें सबसे पहले बोथ साइड टोटल करना है तो देखना होता है। फिर लास्ट में क्या है हमारा? नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस, वो फाइंड आउट करना होता है। ये फॉर्मेट है, आपको अच्छे से गो थ्रू करना है तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, तो थर्ड आता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपको पता है क्या है? बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट शोइंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म ऑन अ पर्टिकुलर डे। यानी हमें क्या करता है? वो एक पोजीशन को बताता है, दिखाता है फाइनेंशियल पोजीशन कितना है बिजनेस का। Okay, so all liable are recorded to it is left hand side, whereas all assets are recorded in the its right hand side। यानी हमारा इसमें दो साइड से, जैसे कि आपको पता है दिख रहा है, बैलेंस शीट स्टेटमेंट है, इसमें डेबिट और क्रेडिट नहीं होता है। ये स्टेटमेंट, इसमें टू एंड बाय भी नहीं लिखा जाता है क्योंकि ये स्टेटमेंट है। ओके, तो लायबिलिटी किधर आएगा? लेफ्ट हैंड साइड, और असेट्स कहाँ पे आएगा? राइट हैंड साइड। ओके, तो लायबिलिटी यानी जो भी कर्ज होता है बिजनेस का, जो भी कर्ज होगा वो सब आपका कहाँ पे जाएगा? लायबिलिटी साइड में जाएगा। और जो भी बिजनेस का, कंपनी का कितना भी असेट्स होगा, प्रॉपर्टी होगा, वो कहाँ पे जाएगा? सब असेट्स में। अब कुछ आइटम के नाम देखते हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में ज्यादा करके आता है ये, जैसे कि आपको सामने दिख रहा है कैपिटल अकाउंट, वो उसका प्लेस फिक्स होता है। ओके, फिर है पार्टनर्स करंट अकाउंट, फिर है लोन ऑन मॉर्गेज, बैंक लोन, लोन फ्रॉम पार्टनर, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, सन्डी क्रेडिटर्स। ये आइटम ज़्यादा करके रिपीटेड होते हैं बोर्ड एग्जाम में। ओके, असेट साइड में देखिए आप गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, इक्विपमेंट, मोटर वैन, प्रीमाइसेस, पेटेंट्स, इन्वेस्टमेंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग इनकम, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। तो ये सब आइटम जो है रिपीटेड होते रहते हैं हमेशा, तो ये सब आपको अच्छे से याद करके रख लेना है। तो अगर आप इन तीनों अकाउंट को अच्छे से कर लेते हो तो आपको फाइनल अकाउंट समझने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो मेरे हिसाब से आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करिए। धन्यवाद।